हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयर ऑन मैथ्स। हम डिस्कशन कर रहे थे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। अगर इससे पहले की एक्सरसाइज आपने नहीं की है तो सबसे पहले जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहाँ पर जो एक्सरसाइज स्टार्टिंग की है वो सारी कंप्लीट कीजिएगा। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन प्रूव that AB minus BA is a skew symmetric matrix। कह रहा है A और B कैसी हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने क्या पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाएगा, यानी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज इक्वल होगा किसके? B के। ठीक। तो प्रूफ क्या करना है? AB माइनस BA कैसी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो यहाँ से AB माइनस BA की वैल्यू निकालेंगे। तो अब इसको चेक करने के लिए कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, हमें क्या करना पड़ेगा? इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है क्या, कि ए बी ट्रांसपोज जो होता है इक्वल होता है किसके? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, रिवर्सिबल लॉ। तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, क्या पढ़ी है कि ए माइनस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ए की जगह ए बी है और बी की जगह बी ए है। तो सबसे पहले इन्हें सेपरेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब ए बी ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये क्या आएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस इसको बोलेंगे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख देंगे, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख देंगे। तो क्या हो गया? बी ए माइनस ए बी। अब देखो यहाँ ए बी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आया है, बी ए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आया है। तो इसमें से क्या करो? माइनस को कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया तो ए बी पॉजिटिव हो गया, बी ए क्या हो गया? नेगेटिव। किसका ट्रांसपोज निकाला था हमने? ए बी माइनस बी ए का। तो देखो इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि ए बी माइनस बी ए जो है किस टाइप का है? इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 की तरह ही यहाँ कह रहा है बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। या तो ये सिमेट्रिक होगी या क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? अकॉर्डिंग एज ए पर डिपेंड कर रहा है। ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये क्या आएगी? सिमेट्रिक। और ए स्क्यू है तो ये क्या आएगी? स्क्यू। ठीक है, ये हमें क्या करना है? शो करना है। चलो करते हैं 1 बाई 1। तो 2 केसेस बना लेते हैं। सबसे पहले हम केस 1 की बात करते हैं। केस 1। केस 1 में क्या कि ए कैसे लेते हैं हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज इक्वल होगा किसके? ए के। क्लियर? ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए के। ठीक है सर। नाउ बी ट्रांसपोज ए बी की बात करते हैं। अगर इसको वेरीफाई करना है तो इस पूरे का क्या निकालना पड़ेगा हमें? ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तभी तो चेक कर पाएंगे। अगर ये इसी के इक्वल आ जाएगा तो सिमेट्रिक, और इसके नेगेटिव के इक्वल आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने रिवर्सिबल लॉ में क्या पढ़ा था? ए बी ट्रांसपोज इक्वल पढ़ा था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो ए बी सी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा? सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। ठीक, तो अप्लाई कर दो। पीछे से ओपन करते हैं। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज। तो ये हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज हमने पढ़ रखा है क्या होता है? ये सेम मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज के ट्रांसपोज की वैल्यू बी आ जाएगी। ठीक, और ए ट्रांसपोज की जगह क्या लिख देंगे? ए। तो बी ट्रांसपोज ए बी, यानी हमने क्या निकाला? बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज जो निकाला वो इक्वल आ गया बी ट्रांसपोज ए बी के ही। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे? देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी क्या है? इट्स सिमेट्रिक व्हेन ए इज सिमेट्रिक। जब ए सिमेट्रिक है तो ये भी क्या है? सिमेट्रिक है। क्लियर? अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में क्या करेंगे हम? मैट्रिक्स ए जो थी उसको मान लेंगे क्या? स्क्यू सिमेट्रिक। तो इफ़ A is skew symmetric matrix,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किया, क्या हो जाएगा? तो ए ट्रांसपोज इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ ए के, ठीक है, कर दिया। नाउ हमें चेक क्या करना था, बी ट्रांसपोज ए बी का चेक करना है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल लॉ बताया था ना, बी ए बी सी का ट्रांसपोज क्या होगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज, फिर आएगा ए ट्रांसपोज, और फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में यानी बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज वही हो जाएगा बी। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगी, बी ट्रांसपोज माइनस का ए बी, माइनस आगे ले लो, तो माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। क्या निकाला था हमने, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज निकाला था, और ये इक्वल आ गया इसके नेगेटिव साइन के। तो आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी क्या है, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एच ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये जो गिवन है बी ट्रांसपोज ए बी, ये भी कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिसेस ए गिवन है, सेटिस्फाई कर रही है किसको, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो रो है कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, यानी 0 2 वाई जेड। ये रो है कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, यानी एक्स वाई माइनस जेड, और ये जो रो है कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, यानी एक्स माइनस वाई और जेड। क्लियर। ए ट्रांसपोज मिल गया आपको। नाउ जो इक्वेशन दी है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ अपने को क्या दिया है, ए ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू आइडेंटिटी दे रखी है। ए ट्रांसपोज कितना आया सर, 0 एक्स एक्स 2 वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए था अपने पास 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, और इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल आइडेंटिटी। अब 3/3 की ये दोनों मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी भी क्या होगी 3/3 की, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको सॉल्व करना है और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करते हैं, क्या हो जाएगा, तो 0 का इंटू 0 में 0, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 का मल्टीप्लाई 2y में 0, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई। इधर आ जाओ फर्स्ट का थर्ड में, तो 0 का इंटू जेड में 0, एक्स का माइनस जेड में माइनस का एक्स जेड, और एक्स का जेड में प्लस का एक्स जेड, ठीक है। और इक्वल में क्या चल रहा था अपना आइडेंटिटी, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। करते हैं, फिर आ जाओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2y का 0 में 0, y का x में प्लस का एक्स वाई, माइनस वाई का x में माइनस का एक्स वाई, 2y का 2y में 4y स्क्वायर, y का y में प्लस का y स्क्वायर, और माइनस वाई का माइनस वाई में प्लस का y स्क्वायर। फिर 2y का z में 2y z, y का माइनस z में माइनस का y z, और माइनस वाई का z में माइनस का y z, ठीक है। लास्ट टर्म की बात करो, क्या हो जाएगा इधर, z का 0 में 0, माइनस जेड का x में माइनस का एक्स जेड, जेड का इसमें तो एक्स जेड, जेड का 2y में तो 2y जेड, माइनस जेड का तो ये माइनस का y जेड, और जेड का इसमें तो माइनस का y जेड। फिर आ जाओ जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का जेड स्क्वायर, और जेड प्लस का जेड स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास क्या, 2x स्क्वायर एक्स वाई से एक्स वाई, एक्स जेड से एक्स जेड, 0 0, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो ये हो गया 6y स्क्वायर, और ये 2y जेड में से 2y जेड गया तो 0, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल, ये 2y जेड में से ये गया तो ये भी 0, और ये आ गया 3z स्क्वायर। ये ओवरऑल किसके इक्वल दिया है,
1 0 0 के 0 1 0 के 0 0 1 कंपैरिजन कर लो। ऑन कंपेयरिंग क्या क्या मिल जाएगा आपको? 2x स्क्वायर की वैल्यू 1, तो एक्स स्क्वायर आएगा 1/2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 1/√2। सेकेंड क्या आएगा? 6y स्क्वायर की वैल्यू 1, तो y स्क्वायर आएगा 1/6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 6। और ये हो गया 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू 1/3, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 1/√। ये हमारी तीनों वैल्यूज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 0 होगा या नल मैट्रिक्स होगा। लेट्स सी। तो हम क्या करेंगे, या तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो या इन दोनों का कर दो, उसके बाद जो भी आएगा उसमें रिमेनिंग वाली मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। बट जो इनका सीक्वेंस है वो चेंज नहीं करेंगे, तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाले ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये 1 2 1 इसको ऐसे ही रहने दिया। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करते हैं, क्या आ जाएगा देखो। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4 और 0 इंटू एक्स 0। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में किया, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0 और 1 इंटू एक्स एक्स। 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 में 0 और 2 का मल्टीप्लाई x में 2x, और ये इक्वल आ जाएगा किसके? 0 के। तो ये हो गया क्या? 1 2 1। इधर कितना आ गया अपने पास देखो, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस एक्स एक्स, और ये हो गया 2x। इस पूरे का मल्टीप्लाई कितना? 0। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई x में 2x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2x में 2x, और ये इक्वल किसके है? 0 के। तो 2x और 2x 4x, और ये क्या था? प्लस का 4 इक्वल किसके है? 0 के। तो 4x की वैल्यू आ जाएगी -4, तो x आ गया आपका कितना? -4/4, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपके पास -1। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इफ a इज इक्वल टू 3 1 -1 और 2, ये मैट्रिक्स गिवन है। इधर क्या अपने पास शो क्या करना है? a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0। तो इससे शो करने के लिए पहले हमें a² की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले जो a गिवन है वहां से हम क्या निकालेंगे? a²। तो a² कैलकुलेट करते हैं, a² क्या होगा? a इंटू a। क्लियर। तो a² इज इक्वल टू a की वैल्यू रख दो, कितनी है? 3 1 -1 और 2, और इसका इंटू इसी में, यानी 3 1 -1 और 2 में ही किया। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करते हैं, कितना आ जाएगा? तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9, 1 का -1 में -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 1 का मल्टीप्लाई 2 में। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 का 3 में -3 और 2 का -1 में -2। -1 का 1 में -1 और 2 2 ज़ा 4। ठीक। तो ये कितना आ गया? 9 - 1 8, -3 - 2 -5, 3 और 2 5, -1 4 3। ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? a²। ना जो वेरीफाई करना है उसे पिक कर लेते हैं। तो अब अपन को क्या चाहिए नाउ? ये चाहिए a² - 5a + 7i, और इसका जो रिजल्ट आए वो किसके इक्वल आ जाए? नल मैट्रिक्स यानी ओके। तो वैल्यू रख लेते हैं। a² की वैल्यू क्या है? 8 5 -5 3, -5 की वैल्यू 5, a रख दो। a की वैल्यू क्या थी? 3 1 -1 और 2, प्लस में 7 आइडेंटिटी। तो मैट्रिक्स 2/2 की है, तो आइडेंटिटी क्या होगी? 2/2 की, यानी 1 0 0 1। सॉल्व करो, तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। 8 5 -5 3, इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? -5 3 ज़ार -15, -5 1 -5, -5 इंटू -1 प्लस का 5, और -5 2 ज़ार -10। 7 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 7 0 0 7। ठीक। ऐड कर दो सबको, तो ये हो गया क्या? 8 -15 7। इधर ऐड किया तो 5 - 5 + 0,
इधर ऐड किया -5 +5 +0, इधर ऐड किया तो 3 -10 +7, तो कितना आएगा अपने पास देखो। तो ये हो जाएगा क्या, 8 और 7 15 -15 0, 5 -5 0, 5 -5 0, 7 3 10 -10 0। तो ये किसके इक्वल हो गया हमारा नल मैट्रिक्स। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, a² -5a + 7i की। तो हमें यही शो करना था कि a² -5a + 7i जो है इक्वल है किसके, नल मैट्रिक्स ओके। क्लियर है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।